देन उसके बाद मैंने ग्रुप में लिंक शेयर किए, तो मुझे एक रिक्वेस्ट सेंड करो, ठीक है, मैं आपको एक्सेस देती हूँ। सो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किए थे एडवांटेजेस, तो बता सकते हो सबसे पहले वाला एडवांटेजेस? ओपन सोर्स, ठीक है। सो सबसे पहले वाला एडवांटेजेस देखा था हमने ओपन सोर्स। सो मीनिंग मुझे बता ओपन सोर्स का, व्हाट इज ओपन सोर्स? राइट, ओपन सोर्स का मीनिंग जिसका सोर्स कोड ओपन होता है, ठीक है। जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर जब बनता है तो कुछ ना कुछ कोडिंग उसके पीछे की जाती है। तो सपोज पेन भी एक सॉफ्टवेयर है, तो एक क्रिएट करने के लिए या तो बनाने के लिए कुछ ना कुछ कोड लिखा है, तभी एक सॉफ्टवेयर आपका बनता है, ठीक है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या है आपका? सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए भी कुछ ना कुछ पीछे कोड लिखा है, तो वो कोड क्या है? सबके लिए ओपन है। तो एज अ डेवलपर हो तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, एंड यूज़र हो तो सिंपली इसे यूज़ कर सकते हो। तो जैसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी ओपन सोर्स है, क्या विंडोज़ ओपन सोर्स है? नहीं, ठीक है। सो विंडोज़ क्या है? जिसके राइट सारे रिजर्व है किसके पास? माइक्रोसॉफ्ट के पास, ठीक है। नेक्स्ट वाला एडवांटेजेस फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों फ्री में मिलती है हमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? because it is developed by experts in the field. No companies have access. करेक्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों मिलती है? राइट। तो जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको फ्री में मिलती है? नहीं, विंडोज़ आपको परचेज करनी पड़ती है, मतलब कि खरीदनी पड़ती है। तो विंडोज़ को कौन डेवलप करता है? माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया? एक टीम हायर किए, एक एम्प्लॉय हायर किए, देन उन्हें मंथली सैलरी भी पे करती है। तो उन्हें ज़रूरी है कि उसे परचेज करना, तभी तो अपने एम्प्लॉय को सैलरी देंगे। बट यहाँ पे जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, बिकॉज इसे कोई पर्टिकुलर कंपनी डेवलप नहीं करती। इसे डेवलप कौन करता है? जितने भी वर्ल्ड के एक्सपर्ट लोग हैं, तो सारे मिलके इसे डेवलप करते हैं। सपोज वर्ल्ड के आपके हैकर होंगे, डेवलपर होंगे, सारे मिलके इसमें चेंजेस करते हैं। तो इसलिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वाला एडवांटेजेस हाई सिक्योरिटी। ओके, सिक्योरिटी यहाँ पे स्ट्रांग होती है। तो जैसे कि ग्रुप में सूर्यकांत, आई थिंक आपने ट्राई किया था, मैंने जो कल टास्क दिया था आपको। सो बाकी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम सेटअप थी इसलिए आपने ट्राई किया। तो मैक्सिमम कितना टाइम लगा आपको? आपको पता था इसलिए 2 मिनट लगा, अदरवाइज जब भी आप लाइक फर्स्ट टाइम ट्राई तो मैक्सिमम टाइम जाएगा, ठीक है, बिकॉज आप लिनक्स पहले से यूज़ करते हो तो आपको पता है। बट अभी जो बाकी के उनको लिनक्स पता नहीं है, तो सबसे पहले उन्हें वीडियो सर्च करने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा, हेल्प लेनी पड़ेगी, उसमें मैक्सिमम टाइम जाएगा, ठीक है। अगेन देखना है कि कैसे करना है, कैसे कमांड डालनी है, तो उसमें भी मैक्सिमम टाइम जाएगा। तो ये आपको करना है जब आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम सेटअप हो जाएगी। देन जो टास्क दिया है मैंने कि आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्रोम को डाउनलोड करके देखना है, इंस्टॉल करके देखना है, ठीक है। सो बाकी के जब भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम सेटअप हो जाएगी देन आप ट्राई कर लो, ओके। सो फ्री ऑफ कॉस्ट, देन उसके बाद डिस्कस किया हाई सिक्योरिटी। सिक्योरिटी स्ट्रांग होती है, आगे जाके जैसे सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे सिक्योरिटी स्ट्रांग है यहाँ पे। नेक्स्ट वाला एडवांटेज रन फास्ट इन ओल्ड हार्डवेयर। ओके, सो पुराने जो भी आपके पास हार्डवेयर है जिसका कॉन्फ़िगरेशन लो है, उसमें आपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दी तो भी ये प्रॉपरली काम करती है, ओके। नेक्स्ट एडवांटेजेस करेक्ट, नेटवर्क फ्रेंडलीनेस। तो क्यों कहा जाता है इसे नेटवर्क फ्रेंडलीनेस? बिकॉज
मैक्सिमम नेटवर्क डिवाइसेस में आपकी यूज़ की जाती है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर सामने वाला भी लिनक्स है तो यहाँ पे प्रॉपरली काम हो जाता है, ठीक है, इसलिए उसे बोला जाता है नेटवर्क फ्रेंडलीनेस। नेक्स्ट वाला एडवांटेजेस चॉइस। तो सपोज हमने एग्जांपल लिया था, जैसे कि आपकी जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन प्रोवाइड करता है, माइक्रोसॉफ्ट। कल जाके माइक्रोसॉफ्ट बंद हो गई तो चॉइस ही नहीं आपके पास, तो माइक्रोसॉफ्ट तो यूज़ करना स्टॉप करना होगा, बिकॉज दूसरी कंपनी नहीं है जो कि आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करेगी, ठीक है। सो बात करें लिनक्स की, तो लिनक्स अगर सपोज हम यूज़ कर रहे हो रेड हैट की लिनक्स है, वो बंद हो गई तो हमारे पास और भी ऑप्शन है, मतलब कि 100+ कंपनीज है जो आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है, प्रोवाइड करती है, मतलब कि चॉइस आपके पास मल्टीपल है। नेक्स्ट वाला एडवांटेजेस कस्टमाइजेबल। अपने हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हो, कोड को आप एडिट कर सकते हो अगर आपको कोडिंग आती है तो, ठीक है। नेक्स्ट वाला एडवांटेजेस फुल यूज़ ऑफ हार्ड डिस्क, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम आप हार्ड डिस्क का यूज़ कर सकते हो, बिकॉज आपकी हार्ड डिस्क फुल भी हो गई, मतलब कि 98% भी फुल हो गई, तो ज़्यादा सिस्टम आपको लो परफॉर्मेंस नहीं देगा। नेक्स्ट वाला एडवांटेजेस लाइट वेट, ओके। सो यहाँ पे ग्राफिक्स ज़्यादा नहीं होता, इसलिए इसकी साइज़ क्या है, कम है, ओके। तो एज कंपेयर टू विंडोज़ में ग्राफिकली होता है तो उसकी साइज़ ज़्यादा है, तो इसलिए इसे बोला जाता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट वाला एडवांटेजेस मल्टीटास्किंग, स्टेबल परफॉर्मेंस एंड इजी एंड फास्ट इंस्टॉलेशन, ठीक है। सो जब भी हम इंस्टॉलेशन करेंगे तब ये क्लियर हो जाएगा इजी एंड फास्ट इंस्टॉलेशन कैसे है। मल्टीटास्किंग, मल्टीपल टास्क आप एट अ टाइम कर सकते हो। स्टेबल परफॉर्मेंस, रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी आपकी स्टेबल होती है, ओके। सो ये सारे एडवांटेजेस हमने लास्ट डिस्कस किए थे। करंटली जो सिलेबस हम पढ़ेंगे तो होगा RS-CSS सर्टिफिकेशन का, ठीक है। सबको याद रहेगा ना RS-CSS सर्टिफिकेशन। तो रेड हैट क्या है, कंपनी है। किसी ने आपसे पूछा कि क्या पढ़ रहे हो, क्या बोलोगे, नहीं तो मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर होता है रेड हैट। यस, अगर रेड हैट पढ़ रहे हो तो इसका मीनिंग आप कंपनी का स्टडी कर रहे हो। जो बोलेंगे तो उसका मीनिंग तो ऐसे ही होगा, ठीक है। सो आपको बताना है हम RS-CSS पढ़ रहे हैं, ठीक है, या तो सिलेबस आप सीख रहे हो। सो RS-CSS सर्टिफिकेशन है हमारा, तो इसका सिलेबस देखेंगे हम, ठीक है। जो कल हमने एडवांटेजेस डिस्कस किए थे, तो एडवांटेजेस थे ओपन सोर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई सिक्योरिटी, रन फास्ट इन ओल्ड हार्डवेयर, ओके, नेटवर्क फ्रेंडलीनेस, देन चॉइस, ऐसे हमने यहाँ पे एडवांटेजेस कल डिस्कस किए थे। सबको मीनिंग क्लियर है इसका? यस, जो कल प्रेजेंट नहीं थे, सो कल की रिकॉर्डिंग आप एक बार चेक करोगे तो ये एडवांटेजेस आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सो व्हाट इज ओपन सोर्स? तो ओपन सोर्स का मीनिंग सबको क्लियर है अभी? यस, बता सकते हो ना ओपन सोर्स? सबको क्लियर है? जिसका सोर्स कोड क्या होता है, ओपन होता है। एज अ डेवलपर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। देन ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको फ्री में मिलती है, बिकॉज इसे कोई पर्टिकुलर कंपनी डेवलप नहीं करती। तो इसे कौन डेवलप करता है? तो जितने भी वर्ल्ड के लोग हैं, एक्सपर्ट लोग, वो सारे मिलके इसे डेवलप करते हैं, इसलिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको फ्री में मिल जाती है। देन बात करें यहाँ पे सॉफ्टवेयर की, तो फायरफॉक्स, देन VLC प्लेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। VLC प्लेयर तो मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं। क्या कभी आपने VLC प्लेयर के लिए सपोज सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो तो कभी पे किया है? फ्री में यूज़ कर रहे हो, ठीक है, बिकॉज ये ओपन सोर्स है। लाइब्रेरी ऑफिस है, पाइथन है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी क्या है, ओपन सोर्स है, तो इसके लिए आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट, जो लिनक्स के फाउंडर है, जो लिनक्स सिस्टम है हमारी, तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके फाउंडर है लाइनस टोरवाल्ड। तो इन्होंने हमारी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को फाउंड किया था जब एक
हेलसिंकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे तब इन्होंने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को फाउंड किया था। जब ये लाइक सपोज इनका एक मदरबोर्ड था, उसके लिए समथिंग इनको ज़रूरत पड़ी थी, तो इसने कोड राइट किया था। ठीक है, तो वो कोड इन्होंने क्या किया, लाइक पब्लिश किया, देन उसके बाद ये पॉपुलर हुआ, देन उन्होंने और भी कोड डेवलप किए। ठीक है, बट इन्होंने जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फाउंड की थी तब ये हेलसिंकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। ओके, सो इन्होंने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी फाइंड आउट किए एंड देन गीट रिवीजन कंट्रोल सिस्टम, गीट तो सुना होगा नाम, जो कि आपके डेवऑप्स में यूज़ होता है। तो दोनों टूल इन्होंने ही फाइंड आउट किए। सो लाइनस टोरवाल्ड। देन हिस्ट्री, शॉर्ट में हिस्ट्री देखते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो लिनक्स केम फ्रॉम यूनिक्स फैमिली। तो लिनक्स बिलोंग करती है यूनिक्स से, बट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम टोटली डिफरेंट है, सेम नहीं है। ओके, सो लिनक्स इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि डेवलप की थी लाइनस टोरवाल्ड ने 1991 में। ओके, सो जब ये हेलसिंकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे तब इन्होंने डेवलप की थी। सो सबसे पहले वाला जो कोड था लिनक्स 0.01, तो इन्होंने डेवलप किया था। लाइक इनको कुछ मदरबोर्ड के लिए कुछ काम था इनका, तो उसके लिए इन्होंने कुछ कोड राइट किया था। तो वो कोड इन्होंने क्या किया, एक न्यूज़ ग्रुप था, मिनिक्स न्यूज़ ग्रुप, उसके ऊपर पोस्ट कर दिया। सो वो कोड मैक्सिमम लोगों ने देखा, तो वो कोड मैक्सिमम लोगों को पसंद आया, तो उन्होंने क्या किया, इन्हें कहा कि आपने जो कोड डेवलप किया है अच्छे से डेवलप किया है, तो आप क्या करो, फिर से ऐसा ही कोड डेवलप करो जो कि आपने कोड डेवलप किया है यूज़फुल है। तो इन्होंने जो पहले वाला कोड डेवलप किया था लिनक्स 0.01, तो डेवलप हुआ था 17 सितंबर 1991 को। देन उसके बाद ये मार्केट में मतलब कि पॉपुलर हुआ है, तो इन्होंने अगेन क्या किया, जो कोड था उसे फिर से डेवलप किया, दूसरा कोड बना दिया एंड देन वो रिलीज हुआ एज अ फर्स्ट ऑफिशियल वर्जन से। तो लिनक्स का फर्स्ट ऑफिशियल वर्जन आया था 5 अक्टूबर 1991 को, लिनक्स 0.02। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन नहीं रहेंगे, बट ये आपको पता होना चाहिए बेसिक। ठीक है, सो फर्स्ट वर्जन कब आया था लिनक्स का, 17 सितंबर 1991 को। जो लिनक्स का ऑफिशियल वर्जन है वो कब आया है, 5 अक्टूबर 1991 को। एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कब आई है, सितंबर 1991 में। ठीक है, आगे जाके मैं आपको पूछूंगी तो याद होना चाहिए कब आई है, नहीं तो आप बता देते हो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आई है 1969 को। ओके, सो होती है गलती, जैसे आगे ज़रूरत पड़ेगी तब मैं जब भी आपको क्वेश्चन करूँगी तो पता चल जाएगा आपको कितना याद है। ठीक है, नेक्स्ट सपोज बात करें मार्केट की, तो अब तो ज़्यादा लाइक ईयर हुए, तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उतनी मार्केट में ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। तो बात करें सुपर कंप्यूटर की, जो वर्ल्ड के आपके सुपर कंप्यूटर है, तो उसमें से टॉप के 10 सुपर कंप्यूटर आप देखोगे तो वो भी यूज़ करते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, बिकॉज इसके एडवांटेजेस की वजह से। ठीक है, एडवांटेजेस जो हमने डिस्कस किए हैं, तो इसके एडवांटेजेस की वजह से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में पॉपुलर हुई है। तो ज़्यादातर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी सर्वर साइड पे ज़्यादा यूज़ होती है, बिकॉज जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होगी, क्लाइंट नहीं। ठीक है, देन नेक्स्ट सेम यूनिक्स भी मल्टीटास्किंग है, मल्टी यूजर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। देन ये डेवलप हुई थी 1969 में। ठीक है, एंड इसे डेवलप किया है केन थॉमसन एंड डेनिस रिची ने। तो ये नाम सुना होगा आपने, डेनिस रिची, जो आईटी से बिलोंग करते हैं। करेक्ट, फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज। ठीक है, सो सी लैंग्वेज भी इन्होंने ही डेवलप की थी। एंड जो हमारी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम के थॉमसन एंड डेनिस रिची एंड अदर भी टीम मेंबर थे, इन्होंने मिलके इस ऑपरेटिंग सिस्टम को फाइंड किया था। देन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कब आई है, 1969 में। ओके, सो नेक्स्ट व्हाई बिकम RSS एंड
RSCA से सर्टिफाइड, वैसे तो RSC आप पढ़ोगे डेवऑप्स में। देन हाईली डिमांडिंग कोर्स फॉर प्रूफ ऑफ नॉलेज, क्यों कहा जाता है इसे प्रूफ ऑफ नॉलेज? करेक्ट, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। टोटली जो एग्जाम देनी है आपको प्रैक्टिकल बेस्ड देनी है, थ्योरी क्वेश्चन नहीं होंगे, या तो MCQ टाइप क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। जो भी करना है पूरा प्रैक्टिकली करना है। सो इसलिए इसे बोला जाता है प्रूफ ऑफ नॉलेज। अगर आप ISCA से सर्टिफाइड होते हो तो आपके नॉलेज का एक प्रूफ आपके पास आ जाता है। द नेक्स्ट, बूस्ट योर स्किल एंड नॉलेज इन सेगमेंट ऑफ लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो अपना स्किल यहाँ पे आप बूस्ट कर सकते हो। लाइक सपोज आपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सीखा, देन उसके बाद आप अलग अलग पाथ के लिए जा सकते हो। जैसे कि अभी आपने चुना है AWS, साइबर सिक्योरिटी या तो डेवऑप्स। ओके, यहाँ से अपनी स्किल को आप बूस्ट कर सकते हो। देन ग्रैब गुड अपॉर्चुनिटी इनटू द IT फील्ड। IT फील्ड में आप एक अच्छे से अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। जैसे कि आप चाहे तो लिनक्स के ऊपर भी ले सकते हो, या तो AWS के ऊपर भी ले सकते हो, या तो आपका साइबर सिक्योरिटी है तो उसके ऊपर भी ले सकते हो। अगर कौन से भी फील्ड में आपको जाना है तो ज़रूरी आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो लिनक्स आना चाहिए, तभी आप वहाँ पे प्रॉपरली काम कर सकते हो। या तो इंटरव्यू भी क्रैक करना है तो सबसे पहले आपको लिनक्स अच्छे से आना चाहिए, तभी प्रॉपरली आप वो इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो। बिकॉज मैक्सिमम टाइम आपको जो क्वेश्चन होते हैं तो लिनक्स के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सो इसलिए ये वाली ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ज़रूरी है। द नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, सो इन बता सकते हो मुझे व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम तो पता है सबको? यस, Operating system works as a bridge between software and करेक्ट। और ओके, यस, ओके, अदर्स? क्या वर्क? ओके, वेरियस टास्क। आप क्या बता सकते हो इसके बारे में? अदर्स ऑनलाइन बता सकते हो इसके बारे में? और ठीक, सो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो सपोज OS को समझना है तो उससे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो कि हमारे पास दो स्टूडेंट है, वैसे तो विंडोज़
विंडोज़ का भी 7 है, देन XP है, ठीक है 10, मतलब कैसे इसके वर्जन है। देन और मैक OS, iOS और लिनक्स। हम तो भूल ही गए थे, हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं उसे। इतनी ऑपरेटिंग सिस्टम पता है? काली लिनक्स, चलो हैकर वाले भूल गए उनके ऑपरेटिंग सिस्टम। उबंटू, सेंट ओएस, यस, ओरेकल लिनक्स, ठीक है लिनक्स में ही आया है। सो टेराफॉर्म, टेराफॉर्म क्या है? टेराफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम है। टेराफॉर्म डेवऑप्स में टूल है, ओके। वैसे तो लिनक्स में पकड़ो, सारी लिनक्स आ गई, ठीक है। तो और चलो आपकी विश है तो डाल देते हैं। RHEL सपोज 8 है, RHEL 9 है, और कौन सा डालना था? ओरेकल लिनक्स, ठीक है, और एंड्रॉयड, यस, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम मैंने राइट डाउन किए, जैसे कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है, तो बता सकते हो मुझे ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपकी दो टाइप में डिवाइड होती है। इसमें से कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यस, कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर है, कौन सी क्लाइंट है? सब सर्वर है। बहुत आता है। और एंड्रॉयड, मैक्स हुआ है। सो मैक OS, iOS, दोनों ही OS किसकी है? एप्पल ने दोनों ही क्लाइंट बना दी। iOS मोबाइल में यूज़ करते हो या लैपटॉप में? मैक OS PC में यूज़ करते हो, दोनों ही क्लाइंट है। ठीक है। सो अब देखो, जब भी आपको डिफरेंस समझ में आएगा क्लाइंट एंड सर्वर, देन आप यहाँ पे डिसाइड कर पाओगे। यहाँ पे देखो, जैसे कि एंड्रॉयड आपने बताया क्लाइंट है, यस क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू, ये भी कौन सी है? क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट इसके भी सर्वर होते हैं। जैसे विंडोज़, ये विंडोज़ कौन से? क्लाइंट, बट विंडोज़ के भी सर्वर होते हैं, ओके। जो RHEL है हमारी, ये हमारी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके क्लाइंट नहीं है, ओके। सो ऐसे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके क्लाइंट भी है एंड देन सर्वर भी है, ठीक है। सो डिफरेंस समझते सर्वर एंड क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम में। सो मैं इसे इरेज कर देती हूँ, अपनी लैंग्वेज में राइट डाउन करो ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? जब भी मैं बता रही हूँ तो आपको खुद की नोट्स निकालनी है।
ठीक है, सो मैं डिफरेंस राइट करती हूँ, तब तक आप भी राइट डाउन कर लो। इतने पीछे क्यों बैठे हो? यहाँ पे जगह खाली है।
डन, राइट डाउन करके हुआ सबका? यस, ऑनलाइन। ओके, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे डिफरेंस राइट डाउन किया है, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले वाला डिफरेंस है, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम में सिंपल ओएस एंड देन सर्वर में मैंने लिखा है कॉम्प्लेक्स ओएस। सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम है, देन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है। सेकेंड है लो लेवल सिक्योरिटी, हाई लेवल सिक्योरिटी। सपोज मानो कि जैसे कि सपोज एग्जांपल लो, सपोज फेसबुक है, ठीक है। फेसबुक पे सबका अकाउंट होता है। मानो कि आपका मेरा फेसबुक है, ठीक है, मेरा फेसबुक है। तो सपोज मेरा अकाउंट हैक हुआ तो मैक्सिमम क्या जाएगा, मेरा डेटा जाएगा, मेरा जो भी डिटेल होगी वो सारी हैक हो जाएगी। बट जो फेसबुक का सर्वर है वो सर्वर ही हैक हुआ तो सबका डेटा जाएगा, बिकॉज मैक्सिमम लोगों के अकाउंट फेसबुक में है। तो सारे लोगों का डेटा क्या हो जाएगा, चला जाएगा, मतलब कि हैक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कि सिक्योरिटी क्लाइंट में लो होती है, वही कंपेयर करोगे आपके सर्वर में सिक्योरिटी क्या होती है, हाई सिक्योरिटी होती है। अगर मेरा डेटा चला गया तो इफेक्ट ओनली मुझ पे होगा, अदर्स पे इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज मेरा डेटा गया है। वैसे फेसबुक का सर्वर अगर हैक हुआ तो कितने लोगों पे इफेक्ट होगा, तो वहाँ पे ज़्यादा लोगों का डेटा स्टोर करना है, तो वहाँ पे उसके हिसाब से सिक्योरिटी भी देनी होगी, बिकॉज डेटा मैक्सिमम है। या तो बात करो, सपोज मेरा बैंक अकाउंट है, मेरा बैंक अकाउंट सपोज हैक हुआ तो ओनली मेरे पैसे चले जाएंगे, ठीक है। बट मानो कि सपोज आपकी SBI बैंक है, उसका जो सर्वर है, उसका सर्वर हैक हुआ तो पूरा SBI खाली हो जाएगा। कितने लोगों के अकाउंट है वहाँ पे, मतलब मैक्सिमम सबका होता है SBI में, ठीक है। सो इफेक्ट वहाँ पे मल्टीपल लोगों पे होगा, तो वहाँ पे ज़रूरी है सिक्योरिटी देना, बिकॉज मल्टीपल लोगों का डेटा वहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बात करें सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को हाई सिक्योरिटी अप्लाई की जाती है, बिकॉज वो किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाया जाता है। देन क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी डेली पर्पज़ यूज़ में आती है, जैसे कि आप घर में यूज़ करते हो, या तो आपके पर्सनल लैपटॉप में यूज़ करते हो, PC में यूज़ करते हो, डेली बेसिस हमें उसे यूज़ करना है। देन नेक्स्ट देखोगे, सर्वर पे कम एज कंपेयर टू, ऐसी कौन सी भी ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर नहीं है जिसके ऊपर अटैक नहीं होता होगा। अगर कोई एक्सपर्ट है तो कैसे भी अटैक कर सकता है, बट उसे मैक्सिमम डिपेंड है वो अटैक कैसे करेगा, बट चांसेस बहुत कम है कि वो पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे करेगा, बिकॉज यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी स्ट्रांग है। देन एक फोल्डर में आप आ गए, दूसरे फोल्डर में आप नहीं जा सकते, बिकॉज हर एक फोल्डर के हिसाब से सिक्योरिटी लगाई है। सो ये पॉसिबल नहीं है, ओके। बिकॉज लिनक्स में क्या होता है, हर एक फोल्डर को अलग अलग सिक्योरिटी होती है। अगर आप आए हो ओनली एक काम के लिए इस फोल्डर के लिए, तो उसी फोल्डर को आप एक्सेस कर सकते हो, दूसरे फोल्डर को आप एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपने सुना होगा सिक्योरिटी का नाम, तो SE लिनक्स ऐसे कुछ सुना है, ओके। तो SE लिनक्स जो सिक्योरिटी है वो एक लेबल के हिसाब से सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। अब जिसे पता नहीं तो छोड़ दो, SE लिनक्स आगे आएगा हमें तब देख लेंगे, ठीक है। सो ऐसे मानो कि यहाँ पे सिक्योरिटी स्ट्रांग होती है एज कम्पेयर टू क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे देखो कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे सपोज आपने जब मोबाइल लिया था, ठीक है, सपोज एक न्यू मोबाइल था, फर्स्ट टाइम लिया तो आपको मोबाइल यूज़ करना नहीं आता। तो मोबाइल जब भी आपको यूज़ करना था या तो उसे हैंडल करना था, तो आपने क्या क्लास लगाए थे, नहीं, हम देख देख के सारे ऑप्शन मतलब देख देख के सीख जाते हैं।
बट अभी प्लान है आपका कि आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सीखनी है, तो आपने क्या किया है, क्लास ज्वाइन किया है। बिकॉज ये ऑपरेटिंग सिस्टम उतनी मुश्किल होगी, जितनी सिक्योरिटी स्ट्रांग उतना वो एप्लीकेशन हो या तो कोई भी सॉफ्टवेयर हो उतना यूज़ करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पे सिक्योरिटी स्ट्रांग है, तो इसे मैनेज करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। ओके, तो जो हमारी क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है हम डेली पर्पज़ में यूज़ करते हैं, बट जो सर्वर है डेली में हम इसे यूज़ नहीं करते, तो हम इसे सर्वर के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं इतने देर से सर्वर सर्वर बोल रही हूँ, सर्वर का मीनिंग क्या है? यस, सर्वर उसके नाम में ही मीनिंग है, देखो सर्व करना। ठीक है, सपोज जो सर्वर है उसका मेन पर्पस क्या होता है, क्लाइंट को सर्विसेज देना। सर्वर बनाया है किस लिए, सर्विसेज देने के लिए। सपोज देखो कि आपको कोई मूवी देखना है या तो कोई वीडियो देखना है, तो आप कहाँ पे जाके सर्च करते हो, यूट्यूब पे जाके सर्च करते हो। तो जैसे यूट्यूब पे गए, आप यूट्यूब पे सर्च किया तो आपको मिल जाता है, बट वो कौन प्रोवाइड करता है आपको, यूट्यूब का सर्वर आपको प्रोवाइड करता है। मतलब सर्वर मतलब ऐसी एक लोकेशन जहाँ पे सारा डेटा आपका क्या किया है, स्टोर किया है। यूजिंग इंटरनेट आप उसे क्या करते हो, एक्सेस करते हो। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन होगी जहाँ पे सारा डेटा उन्होंने क्या किया है, स्टोर करके रखा है। देन आपने जैसे रिक्वेस्ट की तो सर्वर आपके रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करता है, देन आपको सर्विसेज देता है। तो सेम यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो क्लाइंट होता है आपका हर एक सर्विसेज के लिए डिपेंड होता है किसके ऊपर, सर्वर के ऊपर। उसे कुछ भी ज़रूरत है तो सर्विसेज किससे लेता है, सर्वर से लेता है। एंड सर्वर बनाया ही जाता है किस लिए, क्लाइंट को सर्विसेज देने के लिए। सर्वर का मेन पर्पस वही होता है कि क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करना। ओके, देन यहाँ पे क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लो और मीडियम लेवल के हार्डवेयर यूज़ कर सकते हो। बिकॉज हमें ज़्यादा डेटा पे काम नहीं करना है, तो हम यहाँ पे लाइक लो लेवल के हार्डवेयर है तो भी हमारा काम हो जाता है। लाइक सपोज मुझे इस लैपटॉप में ओनली मेरा डेटा स्टोर करना है या तो मुझे ही काम करना है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कम है, लो है, तो भी मैं मैनेज कर सकती हूँ। बट सर्वर की बात करें तो सर्वर में मल्टीपल लोगों का डेटा स्टोर करना है, तो सर्वर उस डेटा के ऊपर काम भी करेगा, तो उसके जो हार्डवेयर होंगे उसी लेवल के होने चाहिए, मतलब कि हाई लेवल के होने चाहिए, तभी तो वो प्रॉपरली काम करेगा। अदरवाइज देखो कि आपने सुना होगा कि कोई सर्वर है 1-2 मिनट के लिए भी डाउन हो जाता है तो कितना लॉस होता है। कभी फेसबुक का सर्वर डाउन हुआ, या तो अब बीच में देखो एक हुआ था कि माइक्रोसॉफ्ट का जो था वो सर्वर डाउन हुआ था, तो कुछ टाइम के लिए डाउन हुआ था तो कितना उनका नुकसान हुआ था। यस, तो देखो कि सर्वर को मेंटेन करना भी उतना ज़रूरी है। अगर सर्वर आपको मतलब वहाँ पे मल्टीपल डेटा पे मतलब लार्ज डेटा पे काम करना है, तो उसके उसी लेवल के हार्डवेयर भी होने चाहिए, तभी वो प्रॉपरली वहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे सर्वर के लिए हमें हाई लेवल के हार्डवेयर की ज़रूरत होती है। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया है लाइक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम डेली में यूज़ करते हैं, तो वो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। भले आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम पता नहीं थी, तभी भी आपने उसे देख देख के सीखा है, या तो छोटे बच्चे भी उसे यूज़ कर पाते हैं। ओके, या तो एंड्रॉयड है जो हमारे मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी देखो कि कोई भी उसे यूज़ कर सकता है। ठीक है, बिकॉज वो ईजी है, सब आपको ग्राफिकली मिल जाता है। देन सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो विंडोज़ का भी सर्वर है। ओके, विंडोज़ के सर्वर में वैसे मैंने लिखा है यहाँ पे RHEL 7, 8, 9, ये भी सर्वर ही है। बट ये सर्वर यहाँ पे अगर आपको यूज़ करने हैं तो यहाँ पे मुश्किल हो जाता है मैनेज करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे सिक्योरिटी स्ट्रांग है। ओके, सिक्योरिटी स्ट्रांग है तो यहाँ पे यूज़ करना भी मुश्किल है। ओके, सो इसलिए यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ी सी डिफ़िकल्ट जाती है आपको मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पे ग्राफिकल कम होता है, जितना भी मैनेज करना है
पूरे कमांड से मैनेज करना है, कमांड लाइन से आपको मैनेज करना है। यहाँ पे वैसे तो माउस आपका काम करता है, देख देख के वो सारा काम आपको करना है। ओके, क्लियर है? ओके, सो इसे समझते एक एग्जाम्पल से। जैसे कि देखो कि जो लाइक आईटी से बिलोंग करते हैं तो उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप किए होंगे, या तो कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है हमारे बैच में। जब भी कोई सॉफ्टवेयर आपका बनता है तो आपको 3 थिंग का ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहले सिक्योरिटी, देन नेक्स्ट इजी ऑफ यूज, देन नेक्स्ट फंक्शनैलिटी। ठीक है, अब बात करो तो कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपको बनाना है तो इस 3 थिंग का आपको ख्याल रखना पड़ता है, तभी आप एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपने इन तीनों पे ध्यान नहीं दिया तो आपका सॉफ्टवेयर सक्सेसफुल नहीं होगा। ओके, सपोज मैंने आपको दिया है कि आपको क्या करना है कि लाइक एक एप्लीकेशन डेवलप करना है या तो एक गेम बनानी है। ठीक है, एक गेम डेवलप करनी है, बट गेम किसके लिए डेवलप करनी है? छोटे बच्चों के लिए। ओके, कैसे डेवलप करोगे? सबसे पहले सोचोगे कि गेम जो बना रहे हो किसके लिए बना रहे हो? छोटे बच्चों के लिए। मैक्सिमम ध्यान किसके ऊपर होगा आपका? इजी टू यूज। ठीक है, राइट, जैसे कि देखो सपोज ये जो डॉट है लाइक मैंने यहाँ पे रखा है, जैसे एक गेम आपको बनानी है तो सबसे पहले गेम बनानी है छोटे बच्चों के लिए, तो मैक्सिमम जो फोकस रहेगा उनके हिसाब से आप सोचोगे कि ये जो गेम बना रहे हो तो इसमें मल्टीपल फंक्शन होने चाहिए एंड ये गेम इजी होनी चाहिए यूज़ के लिए। तो जैसे आप एक गेम बनाते हो तो ऑटोमेटिकली ये जो डॉट है किस साइड आता है आपका? इस साइड, इजी ऑफ यूज़ एंड फंक्शनैलिटी के मतलब इनसाइड इस साइड आता है। देन सिक्योरिटी से क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। देखो यहाँ पे सिक्योरिटी यहाँ पे दूर हो गई, तो एक जो गेम होगी तो इसके ऊपर मतलब जब भी गेम आपने डेवलप किए तो ध्यान दिया था इजी ऑफ यूज़ एंड फंक्शनैलिटी के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपकी सिक्योरिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ओके, नहीं तो आपने एक गेम बनाई है, देन छोटे बच्चों के लिए बनाई, बट आपने सिक्योरिटी के ऊपर भी ध्यान दिया, तो आपने क्या किया? अगर एक गेम को यूज़ करना है तो सबसे पहले इसे थंब करो, देन उसके बाद कुछ पासवर्ड डालो, देन अदर भी और कुछ सिक्योरिटी आपने लगाई है। ऐसी सिक्योरिटी अगर आपने लगा दी तो क्या छोटा बच्चा उसे यूज़ कर पाएगा? नहीं, यूज़ नहीं कर पाएगा तो गेम आपकी पॉपुलर नहीं होगी, तो मार्केट में उसे यूज़ ही नहीं करेंगे, तो मतलब कि आपके एप्लीकेशन को कोई यूज़ नहीं करेगा, तो मार्केट में वो आपका एप्लीकेशन पॉपुलर नहीं होगा या तो कोई उसे यूज़ ही नहीं करेगा। ठीक है, जब भी आप एक गेम बना रहे थे तब आपने ध्यान दिया ये इजी होनी चाहिए, इसमें मल्टीपल फंक्शन होने चाहिए, तो ऑटोमेटिकली ये डॉट किस साइड आया? इजी ऑफ यूज़ एंड फंक्शनैलिटी के साइड आया। सेम मैंने आपको बोला कि आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन बनाना है। सपोज लाइक हमारा गूगल पे ले लो, जी पे आप ऐप आपको बनाना है, तो अब आप फोकस किसके ऊपर करोगे? सिक्योरिटी के ऊपर। ठीक है, ये एप्लीकेशन को ज़रूरी है सिक्योरिटी देना, नहीं तो ऐसा एप्लीकेशन बनाया जिसमें इजी ऑफ यूज़ भी रखा है, फंक्शन भी रखे, एंड देन ये एप्लीकेशन जब भी आपका डेवलप हुआ, आपने लॉन्च किया, दूसरे दिन ही हैक हुआ, तो कोई ट्रस्ट करेगा उसके ऊपर? नहीं, फिर से आपका एप्लीकेशन कोई यूज़ भी नहीं करेगा। ओके, बिकॉज वो एप्लीकेशन मार्केट में क्या होना चाहिए? लॉन्ग डिस्टेंस तक प्रॉपरली वर्क भी करना चाहिए, एंड देन अच्छे से वो आपको लाइक मतलब कि मार्केट में जब भी वो पॉपुलर होगा उसकी सर्विसेज जानी चाहिए उतनी अच्छी, तभी तो लोग उसे यूज़ कर पाएंगे, या तो आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, आपका कोई नेक्स्ट वाला एप्लीकेशन आया तो भी उसे यूज़ करेंगे। ठीक है,
जब भी आप जीपे बनाओगे तो मैक्सिमम फोकस रहेगा आपका किसके ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर। तो अपने आप ये डॉट किस साइड जाएगा, सिक्योरिटी के साइड जाएगा। तो ऑटोमेटिकली इजी ऑफ यूज एंड फंक्शनलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। सो जब भी आपको कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो 3 थिंग का ख्याल रखना पड़ता है, सिक्योरिटी, इजी ऑफ यूज एंड फंक्शनलिटी। तभी आप एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर बना सकते हो। अदरवाइज आपका सॉफ्टवेयर मार्केट में पॉपुलर नहीं होगा, लोग उसे यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। सो इसलिए जब भी आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो सबसे पहले 3 थिंग का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे से सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो। सो क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। सपोज और एक एग्जांपल लो, जैसे कि सपोज मैंने आपको बोला कि आपको क्या करना है, खुद का घर कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है। सो आपके पास अनलिमिटेड मनी है,